आज लोग सीधा चलेंगे देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जमरानी बांध परियोजना का कार्यक्रम था, उसमें हल्द्वानी गए थे, तो वहाँ हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जो कह रहे थे कि हम पिछले 60 सालों से सोच रहे थे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा। मैं भी छोटा था तब मैं सुनता था जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर की सिंचाई होगी, तराई भावर को पीने का पानी मिलेगा। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है ना। और इतने दशक बीत गए, 5 दशक बीत गए, जमरानी बांध नहीं बना। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जमरानी बांध हमारा जो है उसका काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ सौंग परियोजना, ये भी लंबे समय से प्रस्तावित थी। लोग कह रहे थे कि सौंग परियोजना आएगी तो देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर बढ़ जाएगा और आने वाले 50 सालों के लिए यहाँ की पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। और वो सौंग परियोजना भी हमारी प्रारंभ हो गई है। और आज प्रीतम सिंह जी चले गए हैं, लेकिन मुन्ना सिंह जी यहाँ बैठे होंगे पीछे। लखवाड़ परियोजना, ये परियोजना भी कितना भाई साहब, कितने दशक से प्रस्तावित थी? 4 दशक से तो पूरा 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष, 5 दशक के लगभग हो गया। और ये सारी योजनाएं कई दशकों तक इंतजार करती रही कि कोई भगीरथ आएगा। और जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सौंग, लखवाड़, जमरानी सबको स्वीकृति मिल रही है। ये महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों के लिए भी हमने इसके लिए कई अहम प्रावधान किए हैं। इन परियोजनाओं का लाभ केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। ये भविष्य की योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का, हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेंगी। साथियों, जहां उत्तराखंड का सतत एवं समावेशी विकास हमारी प्राथमिकता है, वहीं विकसित एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा विकल्प रही संकल्प है। और मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताओं और हमारे संकल्पों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिपक्ष के उन कई सदस्यों को सुना जिन्होंने हमारी नीतियों को धरातल पर उतारने जाने को लेकर शंका जाहिर की है। आपने सबको मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खूब बोला आपने, कुछ रहा नहीं होगा मन में, और अच्छा हो गया। अगले बजट तक सब शांति भी हो जाएगी। कई बार मन में होता है, गुबार आता है। आप भी मानते हो कि बजट अच्छा दे रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बोलोगे भाई साहब हम बुरा भी नहीं मानते। नहीं, सच में हम बुरा नहीं मानते। और आप कितना सौभाग्य देखें, इधर यशपाल जी, उधर गोपाल दा, दोनों आमने सामने हो और मैं आपके सामने छोटा सा बालक था। आज मैं यहाँ बजट पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं अपने सम्मानित सदन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है। और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, उस सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के